सुनोगे भगवान? हाँ सुनो हूँ, बोल। क्या बात, इतना गुस्सा क्यों करे? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? यार सारी आने गुस्सा मना रहा है, अगर थोड़ी बहुत प्यार से बदला जाएगा। प्यार ते और तेरा गल्ला है, किसे माड़े को नहीं आए मेरे। तो शादी करके आ रही है मेरे गले तू? शादी? वो तो मरण दिन था मेरा जिस दिन तेरे गले शादी हुई मेरी। इतना गुंडा भी ना हूँ। गुंडा ने सुतरा भी कड़ा से तू। फिर दिक्कत की है तो? मना तो सारी ये दिक्कत से है। चल आजा, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिल्म दिखा दूंगा। ना मन्ने कौन जाना फिल्म देखना, और वो भी तेरे गल्ला है। बेइज्जती करवाओगा क्या तू मेरी? तो यार कोई दिक्कत हो तो वह मैंने बता दे, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत लाग दी हो वह बता मैंने। मना और तो कोई परेशानी को नहीं, एक परेशानी तो तेरे पे है। मेरी शक्ल पसंद कौन? हाँ मना तेरी शक्ल पसंद को नहीं। तो यार मैं इसमें क्या कर सकूं? करना कुछ है को नहीं, मना तलाक दे दे, और कि में कौन चाहिए मना। बावड़ी तलाक का तो नाम ही गुंडा है। गुंडा होगा पर तेरे तो गुंडा को नहीं, ठीक से ना। और मना तो तलाक चाहिए, तलाक दिन दो तो ठीक से नहीं मना लेना हुआ है। मैं तो कौन तलाक देंदा, मैं लेके छोड़ दूंगी। मान जा अंजू। किल जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आओ जी, आगे जी बताओ। क्या बताऊं जी, मैं तो बस परेशान हो रही बहुत ही। अच्छा, किस वजह से परेशान हो जी? इस वजह से के जी मेरा घर वाला तो परेशान हो रही है। घर वाले से परेशान हो जी? हाँ। क्या परेशानी है जी आपने? क्या बताऊं जी? बिना बताएंगे मेरा पट्टा। उससे तो मैं न्यारी रहना चाहूंगी। यार अलग रहना चाहिए। अलग रहना चाहूंगी। तो नशे वगैरह करे हैं आपका? ना नशे तो कौन करता। दारू पींदा और कुछ करता? ना जी, दारू भी कौन पींदा। गलत चाल रहा है? गलत भी कौन चलता। अच्छा, काम धंधा भी कौन करता? काम धंधे तो सारे करे हैं। तो जुआ जावा खेल रहा है? ना इसी भी कोई कमी को नहीं। तो मतलब परेशानी किस वक्त है? परेशानी क्या बताऊं जी, बस वो मैंने पसंद ही कोई। मतलब आपका है उसकी शक्ल पसंद को नहीं? शक्ल ही पसंद कोई। ये तो कोई समस्या तो है नहीं आपकी। समस्या जी, इससे बड़ी और समस्या क्या होगी? ये तो मेरा पसंद ही को नहीं। घर गया ने रिश्ता कर दिया, न्यू बोले सुंदर गला तय कर दिया, सुंदर गला। मैंने सोचा बीरानी कितना का सुंदर होगा। जब मेरा ब्याह आया, जब देखा मेरा झटका सा लग गया। क्या दिक्कत क्या हुई? दिक्कत के जी, मैंने पसंद ही को नहीं, सी बूंदी शक्ल का है। अच्छा, शक्ल पसंद नहीं आपको? हाँ, शक्ल बाकी पसंद काम धंधा सही है उसका? परिवार में कोई और जो परेशान करता हो आपको, सासू ससुरा ननद? ना जी, मैंने कोई परेशान नहीं करता। दौरानी जेठानी कोई परेशान नहीं। सारे सही? सारे सही हैं, बस सिर्फ उसकी शक्ल पसंद नहीं? हाँ। देखो यह कोई समस्या तो है नहीं, ये आप है ना फिलहाल सोच रहे हो। कुछ दिन के बाद में ऐसे बहुत से केस आते हैं हमारे पास, तो कोई दिन के बाद में समझ में आवा है आदमी का कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मेरा तो कहना यही है, देखो वो और किसी कन जाओगे, मैं नहीं तो कोई और आपका तलाक करवाओगा। देखो जी, मैं ना इतनी उम्मीद लेकर आई हूँ, आपका मैंने नाम सुना है। नाम इसीलिए है ये नाम कि आप गलत काम कौन करते हैं। मेरे को लग रहा है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो नहीं, ये रास्ता गलत है। ना जी, मैंने नहीं मेरा, बस मैंने तो उससे तलाक चाहिए। आपने कोई और पसंद है या कहीं और कोई दिक्कत है? ना मैंने कोई पसंद को नहीं, बस मैंने तो उसकी शक्ल से ही नफरत है। उसी से अलग रहना? हाँ, उससे अलग रहना मैंने। अच्छा जी, इसमें लगभग 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है। आप एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो आपका जो केस है वो कौन संभाला है? वो मेरे पापा जी संभाल रहे। आपका पापा का नाम और नंबर दे दो मेरे को, मैं उससे बात कर लेता हूँ। नाम क्या है? जोगीराम जी। जोगीराम। और उसका मोबाइल नंबर और बता दो मेरे को। 98 129 129 54 402। 54 402। गाँव कौन सा है इनका? चलो कोई बात नहीं, मैं ना इनसे बात कर लेता हूँ, इनको समझा दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, इनको बुला लेता हूँ बात करके। और आप एक बार फिर सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं। ना जी, मैंने सोच लिया, सोच रखा। कितने साल हुए आपकी शादी को? साल कहाँ है जी, अच्छा। 6 महीने हुए हैं। 6 ही महीने हुए।
ये और आप वहाँ कितने दिन से हो? यूं तो नहीं भाई आप कभी 15 दिन रहे फिर 1 महीना कर रहे, 15 दिन रहे 1 महीना कर रहे, ऐसा तो नहीं है या लगातार 6 महीने रहे होगा? 6 महीने लगातार तो रही कौन जी। हाँ। 1 महीना तो मैं सासरे रहूँ और 1 महीना मेरे घर पे। अच्छा सही है। चलो मैं है ना इसको जल्दी से जल्दी एक बार आपके पापा से बात करता हूँ और फीस वगैरह का डिस्कशन है मैं उसी से कर लूँगा। ठीक है जी। ठीक है, और जैसे भी हो सकेगा आपका समाधान ये जल्दी से जल्दी करवा देंगे। ठीक है, आपने अपने पापा से बात करी इस बारे में? हाँ जी की जी। फिर आपके पापा क्या बोले? वो बोले बेटी रहना तो नहीं है, बाकी तू जो भी करे ना सोच समझ के करेगा। अच्छा, हाँ। काम क्या करते हैं आपके पापा? पापा जी जॉब करते हैं। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं आपके पापा से बात करता हूँ और इस बारे में जैसा भी होगा एक डिसीजन लेने की वो करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, ठीक कोई है। बात नहीं। आप अच्छा जी, मामला तो इसका यार ऐसा ही लगे, बालक बुद्धि वाली बात करे यार। 6 महीने 7 दिन हुए हैं, 2 महीने वहां रही, 4 महीने पियर में रही, तो फिर उनके घर बसा करे ना कोई कमी ना वो। राम 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 भाई, राम राम, आ जाओ। अपना भी करो कि मैं एक केस सा करना था। अच्छा जी, किस पे के मामला है भाई? मामला तो पता है आज की दुनियादारी का। हाँ, 3 ही मामले होते हैं, जर जोरू जमीन, या तो जमीन का मामला या जोरू का मामला या फिर पैसे का मामला। घर के अंदर कराची की ये तो भाई कदे से चलती आ रही है, महाभारत में भी हुई थी, भाई भाई यहाँ गाय रोड़ा था पूरी महाभारत में। अपन भी करना है, माला का केस करना। मां नानी का केस करना है, किस पे करना जी? आप जानो ही हो इसकी कि घर के घर में कहने देख कराची को नहीं। तो आपके घर का भाई है, ताऊ है, काका है, या भाई कोई है। भाई है, सागी है, काका ताऊ का? अच्छा, उसने क्या कर दिया भाई? उसने हरकतों के बताओ जो मारने की भी कोशिश करी है। अच्छा, और अब जमीनी विवाद है अपना, जो प्लाट है उस पे कब्जा करके बैठे हैं। वो प्लॉट आपका है? हाँ वो मेरा है। आपने खरीदा था या दादा लाई नहीं, प्लॉट? वो दादा लाई है पहले से। अच्छा, दादा लाई आपके जो प्लॉट है पास पास में है, उसका भी है, नजदीक है? हाँ नजदीक है। अच्छा, आपके प्लॉट में उसने कब्जा करने की कोशिश की, हाँ फिर कर लिया कब्जा? नहीं कब्जा कर रखा है। आपके प्लॉट पे कब्जा कर लिया, तो वो फिर आपने छुड़वाया है? वही तो सुनवाना चाहता हूँ ना। अच्छा, उसके लिए तो केस केस करना है। करना। अच्छा, एक तो इसका हो गया, कब्जे का केस हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा भी है? लड़ाई झगड़े तो होते रहो जी। उसको समझाने की कोशिश करी कोई? समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी को नहीं हुआ। चलो देखो, इसके जो केस है ना, इसके 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ली जाए पुलिस से। पुलिस को आप एक एप्लीकेशन दो, उसकी FIR पक्की करवाओ और वो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई ये मामला सही है या नहीं है, वो आगे रेफर करेंगे कोर्ट में, और कोर्ट में जब मामला आएगा उसके बाद में हमारा काम होता है। एक दूसरा तरीका होता है कि आप सीधा कोर्ट से ही बोल करें, जो केस है आप सीधा कोर्ट में केस डालें, कोर्ट पुलिस को बोलेगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके फिर वो वहाँ फाइल करेगा भाई हाँ इसका ये मामला है, जो आईओ फाइल करेगा। FIR की कॉपी चाहिए। आप फोन बंद करो एक बार, साइलेंट कर लेना। अच्छा, तो क्या है, FIR की कॉपी आपने FIR की हुई है, तो FIR की कॉपी अगर साथ में है तो मेरे को दिखा दो, नहीं तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सब जो कागज हम आपको दिखा दूंगा। हाँ, वो सारे कागज ले आना और FIR की जो कॉपी है वो ले आना। तो आपकी तरफ कौन कौन है आपकी फैमिली से? मेरे घर की ही आपके घर के सारे आपकी तरफ है ना, वो सब इस बात में इन्वॉल्व है भी, हाँ ये प्लॉट इसका है। ठीक है, और अगर और ज़्यादा हैवी कुछ करना है और आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, तो फिर आप और कुछ ना कुछ 2-4 बातें ऐसी उसमें लिख देंगे, 1-2 धारा और एक्स्ट्रा लग जाएगी, तो वो जल्दी ही
ये आपका मामला टचअप हो जाएगा। ठीक है ना। और जिस तरह भी होगा आप फीस वगैरह कर लेंगे, कोई बात नहीं। फीस की तो ज़्यादा, आप एक बार टोकन मनी जमा करवा देना 10,000 रुपये, उस पर डाल देना, मेरा नंबर ले जाना, ये नंबर है, इसी पे अपना गूगल पे फोन पे चलता है, तो आप ये डाल देना मेरे पास। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे को दिखाओगे ना, तो फिर अपना प्रोसेस, जैसे आप आज करोगे या कल करोगे, जब भी करोगे ना, उसके बाद में 1 से 2 दिन मेरे को फाइल तैयार करने में लगेगा। तो फाइल आपको मैं तैयार करके एक बार आपको बुला लेता हूँ, तो फिर आपको दिखा के सारी चीजें, आपको जैसे लगेगा भाई हाँ, कहीं ऐसा ना हो कोई बात मैं ऐसी लिख दूं जो आप हो गई, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। तो मैं आपको देख के पढ़ के सारी बात बता दूं, भाई आप उसको ये इनके ऊपर ऑफेंस लगाते हैं, ये लोग करेंगे, आप यूँ कहोगे हाँ जी मैं एग्री हूँ। आप हो सकता है झगड़ा एक बार हुआ हो, झगड़े का आप अपने को ज्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए 3 बार लिखना पड़ जाए, 3 बार हमारा झगड़ा हो चुका है, अपन 2 बार पंचायत की है, उसका अपने को लिखना पड़ जाए 5 बार पंचायत कर चुके हैं। जो कोर्ट है अगर वेरीफाई करेगा तो लास्ट वाली जो बातें होगी उसी को वेरीफाई करेगा। ठीक है ना। तो ये मैं आपको सारी चीज लिख के दिखा के और फिर आगे फाइल करूँगा। आप यूँ कहोगे हाँ ओके है, तो आपकी फैमिली से कोई भी 1-2 पर्सन वो आएंगे तो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, है ना। तो ये आप करो, ठीक है, सो जाए कोई बात नहीं। ये तो फिर भी ठीक आदमी लगे मेरे को, अपना आपकी तो मांग रहे हैं, होना नहीं चाहिए ऐसा। राम राम वकील साहब। राम राम भैया। एक समस्या थी वकील साहब। समस्या के समाधान के लिए बैठे हैं, बताओ क्या समस्या है। मेरी मिसेज आई होगी आपके पास। आपकी मिसेज मेरे पास किस लिए? कोई तलाक का मैटर के बारे में बात करिए। तलाक के लिए आई तो थी वही, क्या नाम था? अंजू नाम था। हाँ आई थी। क्या आपके बीच क्या चल रहा है, क्या मामला? कोई दिक्कत को नहीं जी, वे कह रही कि मेरे पसंद नहीं है। अच्छा। और मन ने लगा मेरी मिसेज बहुत बढ़िया, प्यारी लग गए हैं, कोई दिक्कत को नहीं। वह कह रही है कि मेरे को मैं पसंद नहीं हूँ। अच्छा, ये मतलब कब से है मैटर, ये क्या क्या दिक्कत क्या हुई? कोई अलग से कोई ऐसा बवाल होया हो, कोई ऐसा झगड़ा होया हो, कोई ऐसा मामला होया हो, ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, शुरू से ये सब ना जी, कोई दिक्कत ही को नहीं होने लग रही। हम तो ठीक ठाक रहा करते, मेरा ही उनके दिमाग में उसका बात आई भाई। 6 महीना हो गया हमारी शादी ना। अब 1 महीना हो गया उसने यही रट लगा रखी, मैं तलाक नहीं दूंगी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है। 6 महीने शादी को है, उससे पहले तलाक मिलेगी, ये ऐसे कुछ बोल रही थी। तो आपका कोई भाभी हो, छोटी बड़ी अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई हो जो उसके कान भरती हो? ना जी, ऐसे पड़ोस भी को नहीं जी मारा, ना करके ऐसे। तो उसके पीयर से ऐसा कोई मामला हो जो उसको बताता हो इस बारे में? ना, मेरे ससुराल वाले भी बड़ी आदमी है, मेरे सासू भी, ससुरा भी, मेरे साड़ा भी है, कोई दिक्कत को नहीं, बड़ी आराम नहीं करे मेरे साथ, जायड़ा की इज्जत करे मेरी। इसी के दिमाग में ऐसा कुछ, इसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ है। बड़ी बुद्धि वाली बात है, मैंने बोल रहा था उसको, मैं बताऊँ ऐसा समझ परिवार ऐसे नहीं वो होते, एक बार जब टूट गया ना रिश्ता तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हुआ। इसका समाधान काटो जी आप। समाधान मैंने उसके फादर का नंबर लिया है, उससे भी बात करूंगा। और देखो मेरा तो मानना यही है, जो परिवार जुड़े रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो पेशा है ये वकील का, ये मेरा शौक है, न कि प्रोफेशन। मैं इसमें कमाई से अपने को कोई मतलब नहीं, मैं चाहता हूँ सबके साथ न्याय हो, आपका परिवार जुड़ा रह जाए, इसी में मेरी खुशी।
मेरे को मतलब नहीं है, नहीं तो मैं तो चाहूँ तो आप मुझसे कुछ पैसे आपसे ले लिए, कुछ उससे ले लिए, दोनों से वो कर लिए। बहुत से हैं ऐसे जो अपने पैसे के साथ ऐसा करते हैं, जबकि वकील का पैसा है कि सबको न्याय दिलाएं। देखो जी, मैं तो कभी उसने ओढ़ने पहनने खान पीने की चीज़ की कोई घर में कमी को नहीं। बढ़िया मेरा दूध का काम चल रहा है। अच्छा 60-70 हज़ार रुपये कमा ली हूँ ठीक है। और बढ़िया मकान बना दिया। और देखो इस समस्या का समाधान करवा दीजिए आप, ये तलाक और से बचवा दीजिए आप। ये तो देखो मेरी जहाँ तक कोशिश रहेगी ना, मैं तलाक नहीं होने देता। और ऐसे आपने मेरा नाम सुना भी होगा मार्केट में कि अपना काम ये है कि परिवार में अगर भाई भैया का झगड़ा है तो यूँ सोचा वो कोर्ट में जाने से पहले ही उनका समाधान हो जाए। चाहे अपनी फीस बढ़े ना बढ़े, अपने को कोई मतलब नहीं है इस बात से। ठीक है जी। परिवार जुड़ा है जी, लोग अपने पास इसीलिए आते हैं। जब तो आपके पास आए हैं जी, आपका नाम सुनिया जी, भाई बढ़िया वकील है, अच्छी राय देगा। और हमने तो भी सुनिया जी आपके बारे में कि कोर्ट में केस कौन जान दे, वो पहले समझा देगा। हाँ, क्यों है, पैसे से ज्यादा दुआएं काम करती हैं। अब मैं आपसे पैसे ले लूं, पैसे कितने दिन काम आऊंगे, दुआएं आप पूरी उम्र याद रखोगे, मेरा परिवार जुड़ा रहेगा। कोशिश करी जा सकती है। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, उस टाइम की सिचुएशन क्या रहेगी, उसके दिमाग को अपन कहाँ तक बदल पाएंगे नहीं या नहीं बदल पाएंगे। अपन कोशिश कर सकते हैं सारे मिलके, आप मिलके, मैं मिलके, आपका परिवार मिलके, या आपके सासू ससुर है उसके मम्मी पापा है उनसे मिलके अपन कोशिश करेंगे सारे मिलके कि भाई देखो इतना बड़ा परिवार, आपका परिवार हो गया, उनका परिवार हो गया, तो सारे मिलके अगर एक जो आपकी बीवी है उसका दिमाग बदल पाए और उससे आपका घर बसाया रह जाए तो उसमें तो बढ़िया उससे बढ़िया क्या बात है। उसमें बाढ़ बुद्धि है जी। हाँ वो है, अभी बता ही रहे थे, आप भी बता रहे थे, उसने भी यही बताया कि 6 महीने हो गए को। मैंने उससे पूछा था मैं उसमें कमी क्या है, बस नशे पते करता है, बोले ना नशे पते नहीं करता, कोई आपको कुछ खर्चे पानी में कोई दिक्कत नहीं, ना जी काम अच्छे है। और सबसे बड़ी बात ये है इस बेरोजगारी के दौर में और आप 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये कमा लेते तो आपका पर्सनल काम, दूध का काम, तो आप जब मर्जी काम करो, जब मर्जी चले गए, जब मर्जी आ गए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। उसने आपके अंदर कोई कमी नहीं बताई, कोई झूठ तो नहीं बोला, उसकी बालक बुद्धि है जो जिस वजह से वो आप उसके दिमाग में से बात डालो ना। वो अपन कोशिश करेंगे, सारे मिलके कोशिश करेंगे। मैं अकेला तो अगर इतनी तो बात होती, छू मंत्र करने से ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास ऐसा कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि मैं उसको उसके कान में फूंक दूंगा और वो आपके साथ ठीक ठाक रहेगी। अपन कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ बात तो मैं समझाऊंगा, कुछ आप समझाओगे, कुछ आपका परिवार समझाएगा, कुछ उसका परिवार समझाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि उसके समझ में आ जाए, आपका परिवार जो बसाया रह जाए। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी होगी जी आपकी। अरे मेहरबानी क्या, ये तो अपना काम है। ठीक है वकील साहब, अब मैं चलूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो वकील, मेरा दूध का भी टाइम हो गया। हाँ, मैंने तो मेरी रूटीन पे काम करना। हाँ ठीक है। और मेरी तरफ से निश्चिंत रहना, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मैं कोर्ट तक नहीं जाने देता। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी होगी जी आपको। कोई बात नहीं, मेहरबानी की कोई नहीं है। और फीस फास के बारे में कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। ठीक है, आपको फीस का लालच नहीं, आपको परिवार है बसाया वही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फीस की जरूरत हो तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये भी दोनों मियाँ बीवी एक छोटी सी बात का परेशान बंदा बढ़िया है। चलो देखते हैं इनका भी कोई ना कोई समाधान। करोगे जो फिर आपके पास राम राम वकील साहब। राम राम भाई। आपने फोन किया था मेरे पास? फोन किया था? हाँ।
मैं अंजू का पापा। बैठो बैठो बैठो। अंजू का पापा, अच्छा। हाँ जी। हाँ किया था, वही फोन किया था। और बताओ। बताओ, क्या आपको पता भी होगा कुछ, क्या कुछ चल रहा है उनका आपस में? हाँ पता तो है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पता है ना। तो वो मेरे पास आई थी, अंजू। अंजू आपकी लड़की है। तो वो है ना, जो उसका घर वाला है, उससे सिर्फ इस बात से खफा है कि वो उसकी शक्ल पसंद नहीं करती, बाकी उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बुलाने का जो पर्पस था वो मेरा, वो ये था कि किसी तरह से उनकी सुलह हो। और ये जो मामले है ना, ये कोर्ट कचहरियों में साल 6 महीने 2 साल 5 साल चक्कर काटना, और कोई जरूरी थोड़ा ही है वो यहाँ से तलाक हो गया दूसरी जगह उसका अगर घर तो बैठा नहीं सकते। घर तो नहीं बैठा सकते उसको। दूसरी जगह अगर करोगे तो उसमें भी उसको कहीं ना कहीं क्या पता भाई इससे अच्छा मिल जाएगा कोई। ना इससे अच्छा तो मुश्किल ही है। तो सेकंड टाइम है तो इसका मतलब इससे कोई ना कोई हल्का ही मिलेगा। और परिवार अच्छा बता रही है, वो सास ससुर अच्छे बता रही है, अपनी दौरानी जिठानी अच्छे बता रही है, आस पड़ोस अच्छा, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो काम अच्छा करता है, पैसे अच्छे कमाता है, फिर भी सिर्फ इस बात के लिए। तो वो उसके दिमाग में बिठानी है। वो किस तरह बिठाई जाए, आपके पास कोई तरीका है तो आप बताओ। मैं तो चाहता हूँ कि ये दोनों परिवार मियाँ बीबी मिलके अच्छे से रहे। हाँ ये तो बात तो आपकी सही है। हाँ, तो आपने भी कभी समझाने की कोशिश की उसको इस बारे में? समझाने की कोशिश तो बहुत करी मगर माननी तो पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास एक तरीका है। हाँ बताओ आप। ये बात तो हो सकता है आपको मतलब सही ना लगे, लेकिन आप करोगे ना तो इसका समाधान निकल सकता है। वो तलाक का केस डालने के लिए आई, मैंने उसको बोल दिया कोई बात नहीं, आपका समाधान करते हैं और ये केस फाइल करते हैं, ठीक है। अब वो आपके घर जाओ ना, तो उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, उसका ट्रीट इस तरीके से किया जाए उसको कि उसको ये लगे कि मैं तो अपने ससुराल में ही ठीक थी, इससे अच्छा टॉर्चर। हाँ, हल्का टॉर्चर उसको, मतलब यूं लगे भाई ये परिवार तो अलग है तेरा, तो पहले वाला परिवार नहीं रहा, पहले वाला प्यार नहीं रहा। हाँ चलो, ताकि उसको महसूस हो कि मैं वहां ज्यादा खुश रह सकती हूँ, यहाँ नहीं रह सकती। तो वो अब 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीने के लिए गई, हाँ उसको आप थोड़ा काम के लिए परेशान करना या उसको इग्नोर करना, थोड़ा थोड़ा करोगे, धीरे धीरे उसको महसूस होगा, उसको लगेगा भाई तलाक के बाद अगर साल 6 महीने 2 साल अगर रहना पड़ गया तो इससे ज्यादा तो परेशान हो जाएगी तू। बात आपकी सही है। तब उसका थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगा। देखते हैं चलो। और ये तो कोशिश है अपनी, भाई दोनों परिवार मिल जाएं। अगर उससे भी कोई समझ में नहीं आता, कोई और समाधान निकलता दिखा तो और निकालेंगे। अपनी सबसे पहले कोशिश यही है, कोशिश करके देखते हैं। हाँ ये कोशिश करो इसको। देखो वो लड़का भी आया था मेरे पास, अच्छा, जो आपकी लड़की जिसके ब्याह रखी है वो आया था मेरे पास, उसने भी बताया, वो भी बोला मेरे को इससे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये तलाक ना हो। और सिर्फ इस वजह से वो उसको नापसंद करती है कि उसकी वो सुंदर नहीं है। बस दिक्कत उसमें यही है, बस वो सुंदर। लेकिन बाकी वो काम का भी सही है, व्यवहार का अच्छा लगा व्यवहार मेरे का को। सही है। इनकम के आज बेरोजगारी का दौर है, उसमें भी वो एक अपना अच्छा खासा बिजनेस पूरा कर रहा है। इसका समाधान मिल बांट के करो। चलो करते हैं सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी, राम राम। राम राम। उस लड़की में बालक बुद्धि है, बाकी उसका फादर भी सही है, बात करने में हो सकता है उसका समाधान हो जाए। चलो हो जाए तो अच्छी बात है, करता हूँ मैं भी फिर। पापा जी एक बात कहनी थी। हाँ बेटा। 4 दिन हो गए मैंने इस घर में आई ना, कोई सही ढंग से मेरे तो गला बोलता भी कोनी। भाई भाभी सही तरह बोलिया कर दे, अरे बातें कौन करते, सही मत है। ईसा क्या कर दिया मैंने? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। मैंने तेरे ताई पहले समझाया था कि अपना घर अपना है उसे। और रही तेरी भाभी की बात है, ये भी हो घर से इसका,
छोरी का घर उसकी ससुराल हो से। ये बेटी तेरा घर वो से यो नहीं। ठीक हो बाबू। एक तरह यह बात समझ में आएगी। समझ में आएगी मेरा कुछ कुछ तो। हाँ ये देख थोड़ा तो मैंने कोई दुख कौन था, दुख तो मैंने उड़े है। जिस तरह मेरी भाभी और मैंने देवा है ना मैंने ये मैंने एहसास हुआ है मेरी गलती का। ये बेटी तू अपना घर बसा ले, ठीक से नहीं? ठीक हो। चल हाँ जी, फाइल बिल्कुल रेडी है, कहो तो सबमिट कर दूं? ना जी, ना जी, कैंसिल कर दियो जी, तलाक कौन चाहिए मैंने। उस टाइम तो आप बार बार इतना प्रेशर दे रहे थे कि मेरा बस तलाक करवा दो, कैसे करवा दो। बस जी उस टाइम कुछ बात और थी, लेकिन ये मेरे समझ में आएगी। अच्छा, मतलब आ गई समझ में आपका? हाँ जी मेरे समझ में आएगी। पक्का है? पक्का है जी। देखियो ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद में फिर आपको। ना ऐसी कोई बात को नहीं जी, ये मेरे समझ में आ चुकी है कि मैंने तलाक कर लेना, ये मैंने इसी के साथ रहना है। अच्छा तो आ गई आपका भी समझ में है? हाँ जी मेरे समझ में आएगी। पक्का? पक्का जी। ये समझ में कैसे आई जी आपका? समझ में नू आएगी जी, वो क्या करा है नहीं, पीर की तो साबत और सासरे की तो आदमी भी खरी, मैं तो आई आदमी में टाइम पास कर लूंगी, मैंने साबत कौन चाहिए जी। हाँ ये हुई पढ़े लिखे लोगों की बात, यही बात मैं आपको पहले समझा रहा था। चलो कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त हो, आप मिलजुल के रहो, ठीक है? हाँ जी, अब तो खुश हो? हाँ जी ठीक हो गया? हाँ बढ़िया हो गया। बिटिया का घर बस गया, इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, मैं जमाया परिवार रह गया। हाँ और क्या। हाँ जी इजाजत दो। इजाजत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? और मन की सुंदरता देखी जाती है, तन की सुंदरता नहीं देखी जाती, और ये आपको समय से समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, खुश रहो। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है।